Good morning, class. How are you? How are you? All hope you are doing well. Hope you are doing well. Starting with chapter 5, the fundamental unit of life. Very good. The fundamental unit of life. So, first of all, what is fundamental? Fundamental क्या होता है? What are your fundamental rights? आपकी बुक्स देखो, फर्स्ट पेज पे होगा फंडामेंटल राइट्स. नहीं है इसमें. दूसरी बुक होती है कोई भी गवर्नमेंट की, उसमें होती है फंडामेंटल राइट्स. सोशल स्टडी में तो होगा ही होगा, आते थे ना. सो फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिक, कॉमन, ज़रूरी वाला, ये सब मीनिंग होते हैं फंडामेंटल के. जैसे आम तौर पे आप क्या करते हो, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहन के आ जाते हैं. बर्थडे होता है तो नए कपड़े पहनते हैं, है ना. तो कपड़े तो पहनते ही, नए कपड़े पहनते, वो एक्स्ट्रा हो गया. फंडामेंटल रेगुलरली क्या होता है हमारा, ना कि कोई भी अच्छे से धोए हुए कपड़े पहन लेते हैं. यूनिट का मतलब होता है पार्ट, फर्स्ट पार्ट या कोई भी पार्ट. जैसे दीवार है हमारी, पूरी दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से. तो कौन सी ईंट पहले नीचे रखी गई, वो वाली ईंट, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी. जब पहली ईंट नहीं रखी जाती तो उसके ऊपर दूसरी और तीसरी कैसे रह पाती? तो पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की जो ईंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी, है ना. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ यानी कि ज़िंदगी. अब ज़िंदगी कैसे, हमारी ज़िंदगी किससे बनी हुई है? बॉडी में, है ना. हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? तुम्हारी जो बॉडी दिख रही है. अब बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी हुई है. अलग अलग पार्ट अलग अलग ऑर्गन से बने हुए हैं, अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं, और टिश्यू बने हुए थे सेल से, है ना. तो बात कर रहे हैं हम लोग सेल की, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अगर ये बिल्डिंग को खोदा जाए तो पत्थर जो होते हैं सब में वही निखरेंगे, राइट. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. एक रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट था. देखो, आप जब भी कुछ बैठोगे, अच्छे से कोई भी चीज़ को देख के निरीक्षण करोगे, सोचोगे, तब उसके पीछे आइडियाज़ आती जाएगी आपको. अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो आपको साइंस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप सोचो किसके ऊपर बनाऊं, किसके ऊपर बनाऊं. हार्ट के ऊपर बना दो. फिर हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हार्ट कैसे काम करता है. तो अगर मुझे भी ऐसा हार्ट बनाना है तो मैं क्या करूं, राइट. तो अभी तो आपको अच्छा है, बलून शेप में आता है, रेड कलर का भी होता है, और उसमें हवा ऐसी करो कि थोड़ी भरी जाए, हटाओ तो निकल जाए, भरो तो निकल जाए. तो बलून, हार्ट शेप का बलून भी यूँ होगा. तो तुम्हारा हार्ट शेप का साइंस का मॉडल तैयार हो गया. तो जब बैठ के सोचोगे तब ना. तो रॉबर्ट हुक जो है वो पुराने ज़माने में बॉटल्स जो आती थी, कोई भी बॉटल, कांच की, दवाई हो या दारू की हो या सोडा की हो या कोई भी तेल की हो, उसके ऊपर लकड़े का ढक्कन आता था. आपको पता हो तो लकड़े का बूच आता है, ढक्कन जिसको बोलते हैं ना. और वो नीचे से पतला, ऊपर मोटा, ऐसा कोन शेप में होता है. बॉटल में बैठ जाएगा अंदर और दबाओगे तो फिट हो जाएगा, ऐसा. तो वो जब उसके स्ट्रक्चर को देख रहा था तो उसने देखा कि इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल हनीकॉम्ब के जैसा है. हनीकॉम्ब देखा है ना आपने? मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो एक ही शेप का होता है. देखना, जो जितने भी छेद होंगे ना,
अब सोचो भगवान ने उसको कितना वो इंजीनियरिंग दिया है, किससे बनाती है वो? मधुमक्खी का छत्ता बनता किससे है? फूलों के रस जो ले लेके आती है वो, है ना, अपने मुंह में एक एक ड्रॉप ही आएगा, उसका मुंह कितना, तो एक एक ड्रॉप जितना ले आएगी और उसको गोठवती जाएगी। जितने भी छेद होंगे ना, सबका एंगल वाइज निकालोगे ना, मैथमेटिकली एंगल, तो सबका एंगल जो 6 लाइनें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, सब सेम साइज़ के होते हैं। तो उसको किसने सिखाया कि भाई 120 के एंगल पे ही मिट्टी को जोड़ना है? अभी फेसबुक पे भी मैं एक ऐसा ही वीडियो देख रहा था, उसमें भी ऐसा ही आया था। ये मिट्टी का घर नहीं बनाती है जो भमरी, वो अपने मुंह में मिट्टी लाती है, फिर उसको शेप देती है अपनी जीभ से ही, और बार बार जाती है, लाती है, चिपकाती है और शेप देती है, बार बार जाती है, चिपकाती है, शेप देती है, और हर बार वो अंदर जाती है। अभी कितना और बनाना बाकी है, मतलब जब तक पूरी चली जाऊँ ना मैं, उतना बनाना है। तो जितनी बार वो मिट्टी लगाएगी अंदर जाएगी, देखिए अभी इतना बाकी है, फिर लाएगी, फिर बनाएगी। तो उसको किसने सिखाया ये सब? अपने आप नॉलेज दिया हुआ है भगवान ने उनको। सुग्रीव का माड़ी आपने माला देखा होगा, घास तिनकों का होता है ना, पेड़ के ऊपर से लटकता रहता है, किसी से बांधा हुआ नहीं होता है, और बांधेगी भी कैसे, उसका तो हाथ भी नहीं होता है। वो ऐसे ही रखते जाते हैं घास के तिनकों को कि वो लटक जाता है, और थोड़ा नीचे आने के बाद उसको गोल राउंड शेप दिया जाता है, ठीक है, और फिर नीचे थोड़ा लटका हुआ होता है। अब वो उसमें अंडे देती है, सोच समझ के कितना देती है कि भाई कोई भी जानवर आएगा तो नीचे गिरेगा सीधा, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन वो उड़ के सीधी उसमें जा सकती है। अभी कल ही मैंने देखा था, मेरे घर में एक मिट्टी का वो होता है ना, पक्षियों का रहने का घर आता है, रेडीमेड नेस्ट आता है, लटका के रखा है, उसमें चिड़िया ने कुछ घास फूस डाले, उसमें बच्चे डाले, अंडे रखे थे, उसमें से छोटी चिड़िया के बच्चे भी निकले। अब कहीं से कौवे ने देख लिया, तो कौवा आया माले के पास जाके चिड़िया के बच्चे को उठा के चौंच में चला गया, वो खा जाएगा उसको। अब चिड़िया बेचारी चींची चींची करती रहेगी, कुछ नहीं हुआ उससे। तो सुग्रीव जो अपना माड़ा बनाती है ना, उसका माड़ा देखना एकदम मस्त होता है, लटकता है, फिर बीच में बाउल जैसा, और फिर नीचे लटकता है। तो ये सब वो बनाती है, तो एक एक तिनके से ही बनाती है, उसके हाथ वाथ तो होता नहीं है, फिर भी देखो उसको कितनी इंजीनियरिंग होती है। इसी तरह ये कॉर्क जो था, झाड़ के पेड़ में से बूच बनाते हैं, उसने स्ट्रक्चर को देखा तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उसको लगा। तो सोचने लगा कुछ, क्या सोचने लगा? कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, ये तो पेड़ में से आता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665, अभी चल रहा है 400 साल पहले। 400 साल पहले उसने देखा, तब माइक्रोस्कोप में देखा, उतना पुराना है सोचो। और आज डे बाय डे हम लोगों को कभी इन्वेंशन कोई भी साइंस की होती है तो ज़्यादातर कुछ भी, अब ये देखो आपको सर्च करना है तो आप कहाँ सर्च करते हो? तो गूगल के पास आंसर कहाँ से आया? गूगल जिसने बना है वो कितना पढ़ा लिखा होगा कि चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछो मेरे पास आंसर होगा। अभी कर क्या रहे हम लोग? जनरली ये आंसर्स हमारे ब्रेन में होने चाहिए, लेकिन आज भी किसी को कुछ होता है गूगल करके देख लो तो कंफर्म हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर इतना भरोसा है। तो हमारी खुद की नॉलेज कब बढ़ेगी? पढ़ने से ही बढ़ेगी। तो पहले जब कुछ था नहीं इतना सब कुछ, तो साइंटिस्ट लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते थे। जब विचार आता है किसी भी चीज़ का तो उस विचार के पीछे 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 लगे रहते हैं, यानी इसका आंसर ढूंढ के ही रहूँगा मैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा, राइट।
तो ये बात है 1665 की। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उसने खुद बनाया था सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, राइट। रॉबर्ट हुके कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स, एंड सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है छोटा सा एक रूम, है ना। और सेल तब से 400 साल से उसने जिस चीज़ का नाम दिया सेल, आज भी वही चीज़ उसी नाम से जानी जाती है। जापान में होटल होती है, कैसी होती है, कैप्सूल होटल जिसको बोलते हैं। अभी एक आदमी 6 फीट का होता है ना, 6 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट लंबा होता है। तो एक 6 फीट का आदमी जैसे बैठा है तो इतनी हाइट का, इतना बॉक्स, 6 फीट लंबा बॉक्स, उसमें अंदर लाइट भी होगी, पंखा भी होगा, एसी भी होगा, छोटा सा फ्रिज भी होगा, और नीचे बिस्तर बिछाया हुआ होगा। तो कहीं कहीं आपने देखे होंगे कबूतर खाने देखे होंगे, एक लंबा सा पिलर जैसा, उसमें छोटे छोटे होल्स किए होते हैं, तो सारे कबूतर उसमें घुस जाते हैं, राइट। तो ये होटल उसी की तरह है, 6 फीट का लंबा बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, उसको कैप्सूल होटल बोलते हैं। तो इसने जब ऑब्ज़र्व किया लकड़े के बूच को, तो उसने देखा कि ऐसे ही छेद हैं पूरे में, और उसने एक छेद का नाम दिया सेल। दिस may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone has observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. 400 साल पहले उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है ये तो, कि हाँ यार ये लकड़े का बूच है, ये बना किस में से, लकड़े में से, और माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया, उसमें देखता हूँ क्या दिखता है, तो सारे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं उसमें। तो बोलता है यार ये जो है वो सेल नाम देता हूँ इसका मैं अभी। और तब से लेके आज तक कोई भी बेसिक यूनिट होती है उसका नाम हमने दे दिया सेल बायोलॉजी में। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट। What are living organisms made up of? Let us take a small piece from an onion bulb. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called the epidermis from the concave side of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from the getting folded or getting dry. And what do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it, and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid the air bubbles while putting the cover slip with the help of a mountaining needle. Ask your teacher for the help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under a low power by high power of a compound microscope. And what do we observe? We look through the lens. Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on the observation sheet? And does it look like this? तो ऑनियन जो होती है उसकी काट के अंदर की जो एकदम स्किन होती है, पतली सी एकदम ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, उसको फॉरसेप से उठा के एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डाल दो, नहीं तो तुरंत सूख जाएगी, राइट। तो पानी का ड्रॉप पड़ा रहेगा तो वो फैली हुई रहेगी। फिर उसके ऊपर सैफरन डाल दो। मैंने आपको दिखाया था ना कि नहीं दिखाया था? तो शायद 10th वालों को दिखाया था, राइट। तो उस तरह माइक्रोस्कोप में डाल के देखते हैं। देखा तो सेम टू सेम ये ब्लू कलर का डायग्राम दिख रहा है ना,
ऐसा डायग्राम हमको उसमें दिखता है। तो ड्रॉ करते हैं तो ये भी हनी कॉम के जैसा, ये देखो मधुमक्खी का छत्ता भी ऐसा ही होता है। डायगनल 6 साइड से पैक है और बीच में सब में देखो काले काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये काले काले सो ये बीच में जो काले काले डॉट्स दिख रहे हैं तुम्हें,